अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल वाल है? ठीक ठाक। और सुना यार, ठीक है ना। कमाद की फसल है जिसका हमें कम से कम जो है ना 12 किले लगाए हुए हैं हमने, तो काफ़ी ख़र्चा हो चुका है हमारा इसके बारे में। तो बताते चले जाएं। अभी हमने खाद लगाई है, खाद भी वो लगाई है जो बहुत अच्छी हो। ये पैकेट पड़ा है खाद का, तो लगाकर हमने फिर इसको पानी दिया है। ईद से एक दिन पहले हमने पानी दिया है कमाद को, तो फसल जो है ना बड़ी तैयार हो चुकी है। देख ले, आपके सामने है जो कितनी तैयार हो चुकी है, ठीक है ना। तो देखते चले जाए, आपके लिए वीडियो बना रहे हैं हम, और आप लोगों ने लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है ना। तो देखते चले जाएं गाइज़, हम आपको इस बारे में आगाह कर रहे हैं, क्योंकि जो खाद होती है ना, खाद वो इस तरह छट्टे से लगानी चाहिए, ऐसे पकड़कर ऐसे लगानी चाहिए, एक जगह पर नहीं लगानी चाहिए, ठीक है ना। तो जब खाद लग जाएगी फिर उसके बाद आपने पानी लगाना है। पानी भी इस तरह लगाना है कि सारी खाद एक जगह पर इकट्ठी ना हो जाए, अलग अलग दिशा में फैल जाए, चारों तरफ जो है ना खाद फैली रहे, ठीक है ना। तो जब खाद फैल जाएगी फिर उसके बाद कमाद ग्रोथ पकड़ेगा, ठीक है ना। जब इंसान खाता है ना तो फिर बड़ा होता है। इसी तरह कमाद भी एनर्जी लेते हैं, ठीक है ना, विटामिन लेते हैं, तो वो फिर ग्रोथ पकड़ते हैं। तो ये आपको बताना था, बहुत अहम है, क्योंकि यूरिया जब लगाते हैं ना, यूरिया जब लगाया जाता है तब यूरिया फिर ऐसा इफ़ेक्ट करता है इन पर कि ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ पकड़ते हैं। और उसके बाद एक और दवाई है चैम्लीक्यून। ये जो दवाई मैंने बताई है ये पानी में मिक्स कर लगाते हैं, और ये इस तरह मिक्स करते हैं। एक टैंक ले लिया जाता है, उसके अंदर इस दवाई को 1 लीटर दवाई को डालते हैं और 100 लीटर इसके अंदर पानी डालते हैं, ठीक है ना। तो फिर उसके किनारे पर रख देते हैं, बनने के ऊपर जहाँ से पानी आ रहा होता है वहाँ पर हम फिर रखते हैं उसको, और हल्की सी टूटी जो है ना वो खोल देते हैं। उसके बाद फिर पानी के साथ आहिस्ता आहिस्ता दवाई बैठकर कमाद के अंदर जा रही होती है, ठीक है ना। ये देख लें, नालियाँ बनी हुई हैं कमाद के अंदर से, देख लें नाली बनी हुई है, ठीक है ना। ये साथ में खाला आ रहा है, तो देखते चले जाएँ। कमाद की फसल जो है ना बड़ी हैवी हो रही है और बहुत अच्छी सी ग्रोथ पकड़ रही है। तो इस वजह से ना फिर दवाई जब लगती रहती है ना, जो अंदर कीड़ियाँ वगैरह होती हैं कमाद के, सांप सूंडियाँ, ये जो कीड़ा मकोड़ा जितना भी है ना, ये सारा जो है ना मर जाता है उस दवाई से। फिर कमाद तेज़ी से ग्रोथ पकड़ता है और इसकी जड़ को नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि इसकी वजह से नुकसान पहुंच जाता है अगर ये चीज़ें ना लगाएं। तो कमाद भी फिर लेट ग्रोथ पकड़ता है अगर खाद यूरिया वगैरह इस्तेमाल ना करें। तो खाद के बाद हमने यूरिया लगाया है, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। लगा हुआ यूरिया हमने लगाया है, छोटे छोटे दाने उसके अभी पड़े हैं, पानी में अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुए। यूरिया के दाने जो है ना पानी में अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुए अभी तक। तो ये देखें, यूरिया के दाने जो है ना, ये जो सफ़ेद सफ़ेद आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये यूरिया के दाने हैं, ठीक है ना। ये देखें, ये यूरिया लगाई है, तो फिर पानी लगाएंगे इसको, क्योंकि आज यूरिया लगाई है तो 3 घंटे बाद फिर पानी लगाते हैं, क्योंकि जो अच्छी तरह ज़मीन में धंस जाए। तो पानी के बाद फिर जो पानी फैलता है चारों तरफों से फिर पानी लगाते हैं। चारों जो है ना साइडों से जब पानी आता है तो फिर यूरिया दरमियान में आ जाता है। जब पानी आहिस्ता आहिस्ता आगे पीछे संतुलन बिगड़ता है ना पानी का, तो फिर मिक्स हो जाता है, फिर चारों तरफ जो है ना यूरिया फैल जाता है। तो यूरिया बहुत अहम है कमाद की ग्रोथ के लिए। यूरिया इज़ द बेस्ट ऑफ लक एंड हैवी इम्पोर्टेंट ग्रोथ टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो ये देख ले, इतनी बातें जो है ना, मेन बात कोई भी नहीं बताता यूरिया की। इधर भी हमने लगाया है, ये चेक करें, ठीक है ना। ये देखिए इस तरह फैल रहा है, निशान पड़े हुए हैं, ठीक है ना। चारों तरफ जो है ना ज़मीन जो सफ़ेद सफ़ेद हुई है, ठीक है। तो देखे, इतनी मेहनत जो है ना करते हैं किसान लोग, तो फिर उनको मुनाफा जो आता है वो मर्ज़ी का नहीं आता, वो फिर मुनाफा मर्ज़ी से बाहर हो जाता है, ठीक है ना। कि समय 10 किले कमाद लगाया है ना, तो हर किले का ख़र्चा 5 लाख आया है, तो तकरीबन 60-70 लाख बन चुका है। तो उसका फिर मुनाफा जो आता है ना, तो 80-90 लाख मुनाफा आता है, ठीक है ना। टोटल जो ख़र्चा होता है 15-20 लाख हो जाता है 10 किलो के ऊपर, तो मुनाफा 40-50 लाख आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह किसानों को बहुत मुनाफा आ जाता है। लेकिन इस दफ़ा जो है ना रेट काफ़ी गिरे पड़े हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट के रेट इतने नहीं है, जैसे किसानों की मेहनत जो है ना वो तो बहुत है, पर रेट उनकी मर्ज़ी का नहीं लगाया जा रहा।
तो हाँ जी गाइस, जैसा कि हमने आपको बताया था, मकई बहुत अहम है और मकई के अंदर जो है ना बड़ी चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है ना। इसके अंदर कमाद भी है, तो मकई जो है ना बहुत ही एक्सपेंसिव ये दरख्त लगे हुए हैं। साथ में गांव की जो है ना हरियाली बहुत हैवी है। हम लोग शहर से आते हैं वीडियो बनाने गाँव में, तो हमारे फेस पर देख ले कोई पसीना वगैरह नहीं आया, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि गाँव में ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। टेंशन नहीं है पंखों की, ना एसी वगैरह की, तो इस वजह से है ना यहाँ की हवाएं बहुत अहम है। ये देख ले दूर दूर तक दरख्त लगे हुए हैं, ठीक है ना। दरख्त इधर लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं। ये इधर मकई भी लगी हुई है। ये जो खेत है ये वेला हो गया, इसमें गंदम थी लगी हुई, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि किसान को कितना फ़ायदा होता है। तो ये चेक करते जाएँ, ये माशाल्लाह से पक चुकी है। ओए होए 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 होए, अल्लाह ताला कैसी कैसी मखलूकों को खाना पहुंचा रहा है, देखें यार, ठीक है ना। तो देखते चले जाएं। आपको गांव की जो है ना फसल बहुत अहम है, मेहनत भी बहुत है, मुनाफा भी बहुत है। इसका कम से कम खर्चा 4 लाख आया है और मुनाफा इसका 6 लाख 7 लाख आ जाएगा। फिर किसान को टेंशन नहीं होगी, 3-4 लाख ऊपर मुनाफा आ जाता है। हाँ जी, तो गाइस हमने एक और फसल लगाई हुई है जो है गोंगलू सफ़ेद कलर के, क्योंकि वो इस्तेमाल होते हैं चीनी बनाने में। तो चेक करें, ये लगे हुए हैं गोंगलू, ठीक है ना। ये देख लें, ये गोंगलू लगाए हमने, ये चीनी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है ना। तो हम आपको दिखाते हैं कि चीनी कैसे बनती है। ये तो हम दिखा नहीं सकते आपको, जो मौके पर मौजूद है। तो इसके अंदर चलते हैं हम। ये गाइस है गोंगलू सफ़ेद कलर के, ये चेक करें, ये देखें, ठीक है ना। ये गोंगलू है, तो इसके अंदर पानी भी अभी लगाया है, ठीक है ना। तो ये देखें पानी भी लगा है, ठीक है ना। तो पानी हमने लगाया है इसके अंदर, तो क्योंकि खुश्क हो गए, सूख रहे हैं पौधे, तो इस वजह से ना लगाए हुए हैं पानी, ठीक है। तो ये है चीनी के लिए चीनी। ये पहले इसके ऊपर से पत्ते इसके उतारते हैं, पत्ते उतारने के बाद फिर इसको ट्रॉली के ऊपर रखते हैं, अच्छी तरीके से लगाकर ट्रॉली के ऊपर ना ढेरी लगाकर इसकी लगाते हैं ट्रॉली के। तो फिर उसके बाद हम इसको मिल के अंदर लेकर जाते हैं, क्योंकि ये बड़े महंगे हैं। क्योंकि चीनी का रेट आपको पता है, अभी 3 किलो जो है ना 150 रुपये है। तो आइडिया आपको हो गया होगा कि चीनी के रेट से ये भी सस्ते नहीं बिकेंगे, ये थोड़े महंगे बिकेंगे। तो चलते जाएं हम आगे। 1 किला लगाया है, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं लगाते हम, क्योंकि फिर 1 किले में 150-200 मन जो है ना निकल आती, 4-5 टन 200 टन जो है ना निकल आते हैं। तो फिर उसका जो है ना गुजारा चल जाता है। तो इस वजह से हम आपको आगाह करते जा रहे हैं कि आप भी फसलें लगाएं, शहरों की ज़िंदगी से बेहतर है, ठीक है, आप लगाते चले जाएं। हम लास्ट पर जाकर आपको दिखाते हैं ना, ये चलता जा रहा हूँ, ठीक है ना मैं। तो देखते जाएं आगे जाकर तो कैसे कैसे सीन अभी हो रहे हैं, ठीक है ना। ये मैं जा रहा हूँ, थक जाता है बंदा यार वीडियो बनाने के लिए। आप लोग देखते नहीं हैं, इतने व्यूज़ ही नहीं देते। आप जुड़ कर टैग किया करें यार, लव यू हो गया भाई। इस तरह की वीडियो और बनाए, कमेंट सेक्शन जाकर भर दिया करें कि आप वीडियो इस तरह की अच्छी बनाते हैं, माशाल्लाह से बड़ी प्यारी है, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ऐसे कमेंट दिया करें, फिर मुझे भी हौसला मिल जाएगा यार, नए लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, तो मैं भी इस तरह की वीडियो बनाऊं, ठीक है ना। तो ये देखिए लगे हैं नीचे से, अब हम आपको दिखाते हैं, इधर से चलते जा रहे हैं, ठीक है ना। ये देखे चले, ये वो सामने तक है, उसके आगे मकई है। तो मकई जो उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। तो ये देखें, चलते जाएं यार, सफ़ेद कलर के गोंगलू हैं, तो पट कर दिखाते हैं हम आपको। टूटो पर चेक करो यार, चेक करो, है गोंगलू, ठीक है ना। तो कम से कम 2 किलो का है, तो आधा किलो इसके अंदर से जो है ना चीनी निकल आती है। तो खुद ही आइडिया लगा ले, चीनी का बड़ा हैवी रेट हुआ पड़ा है आजकल। हाँ जी गाइस, सबसे पहले मैंने आपको कमाल दिखाया है कि कैसे उसकी फसल और ग्रोथ तैयार हुई है। और अभी हम मकई के सामने खड़े हैं। 2 तरह की मकई होती है, एक के ऊपर दाने होते हैं, छलियों वाली मकई, और ये है जो चारे वाली होती है, ठीक है ना।
तो अभी हम इसके बारे में बताते हैं। ये जितनी बड़ी मर्ज़ी हो जाए ये कूला पट्ठा रहता है, ठीक है ना। तो ये कूला इसलिए है क्योंकि इसको प्रोटीन वगैरह लगती है, खादें वगैरह लगती हैं। ये देख लें, ये हल्की होती है, ठीक है ना। जो दूसरी होती है उसका भी मैं आपको इंटरव्यू के बारे में बताऊंगा कि वो कैसे उगाए जाते हैं, उनमें फासला कितना रखना होता है, सारी वो मैं ना उसके सामने जाकर तफसील से बात करूंगा आपको कि वो कैसी होती है, ठीक है ना। तो पहले हम इसके बारे में बात कर लें। इसके अंदर लगाते हैं 2 फसलें, एक कमाद की फसल और एक जो है ना मकई, ठीक है ना। अभी ये है सिंगल, ठीक है, ये मकई है, सिर्फ मकई लगी हुई। तो मकई का टोटल जो है ना हिसाब किताब वो आइडिया नहीं है कि क्या कुछ इसका लगता है, इसके ऊपर ख़र्चा वगैरह और मुनाफा कितना आता है, नो आइडिया। 600 रुपये ये मन है, तो 1 किला लगाया, उसकी ज़िंदगी संवर गई, ऐसे ही है ना। तो देखते चले जाएं अभी 1 किले में ख़र्चा कितना आता है। सबसे पहले फसल के लिए तैयारी के लिए ना पानी लगाया जाता है, ठीक है ना, बी बोया जाता है, फिर पानी दिया जाता है, ठीक है। तो पानी के बाद फिर साथ ही स्प्रे किया जाता है क्योंकि कीड़ा वगैरह जो है वो मर जाए। उसके बाद फिर खाद लगाई जाती है जो इसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। तो इसके बाद फिर यूरिया जब लगाते हैं ना तो इससे बहुत तेज़ी से फसल ग्रोथ पकड़ती है। तो फसल ग्रोथ इतनी तेज़ हो जाती है ना कि 3-4 दिन में जो है ना मेरे इंच की हो जाती है जो फसल मकई वगैरह होती है ना। तो देख ले कितनी लगी हुई है, ठीक है ना। तो आपको मैं आइडिया वगैरह करवा दूं कि कितनी लगी हुई है, तो वो आप देखते जाएं। अभी मैं दिखाने जा रहा हूं, ठीक है। तो आपने देखते रहना है कि कितनी फसल कितने किले लगाए हैं। जो दूसरी मकई है उसके बारे में भी मैं आपको बताता जाऊंगा, वो जब आएगी ना तब मैं बताऊंगा इसका। ये देख इधर भी लगी हुई है, ठीक है ना, ये चेक करें, वो पीछे तक है ना, चेक करते जाएं आप, ठीक है ना। तो देखते चले जाएं, आपको दिखाते जा रहे हैं। तो हाँ, जिसके बारे में टब की मैं ड्रम की बात कर रहा था ना वो ये है, क्योंकि इसके अंदर दवाई डालकर यहाँ से निकालते हैं स्प्रे वगैरह, ठीक है ना। ये जो है ना कम से कम 1 किला लगी हुई है। तो इधर ये आ गई है छोटी फसल, इसको दवाई लगाई हुई है, ठीक है ना। ज़मीन जो देखे पीली हुई पड़ी है, तो दवा लैंडकस ये दवाई का नाम है, ठीक है ना। ये बहुत जल्दी से ग्रोथ को पकड़वाती है क्योंकि ये पानी में मिलाकर लगाई जाती है, ठीक है ना। तो देखते चले जाएं, मकई है, बड़ी हैवी मकई है, अभी तो दवाई लगाई है ना, ज़मीन देखें येलो पड़ी है, ठीक है ना। तो इधर देखते जाएं आपको कैसा हो रहा है फील। तो ये सब सीन है। तो दूसरी मकई के बारे में हम आपको वहाँ जाकर बताते हैं कि वो कैसी है, ठीक है ना, वो कैसे लगाई जाती है। हाँ जी, तो गाइस जो मैंने बताया था मकई के बारे में, ये है मकई जो है छलियों वाली, ठीक है ना। ये छली की मकई इस तरह होती है कि 1 फुट के इंची पर दाना दाना लगाते रहते हैं, फिर पानी लगाते हैं। तो फिर पानी के बाद जब तैयार हो जाती है, देखें बनी हुई है खाली है अंदर, ये देख ले, चेक कर ले, ठीक है ना। चलने की जगह वगैरह भी है, सारी है। तो ये देख ले मकई है, ठीक है। ये मकई जो है ना ये छलियों वाली होती हैं, इसी से आटा बनता है, रोटी बनती है फिर। तो इसको तैयार होने में कम से कम 45 दिन लगते हैं, 45 दिन के ऊपर का टाइम नहीं है इसमें। तो 45 दिन में जब रेडी हो जाती है तो फिर इसमें छलियों की जो है ना मिकदार वो बहुत ज़्यादा होती है। तकरीबन 1 को 2 लगी हुई हैं, ठीक है ना। ये देख लें, 1 के ऊपर 2 लगी हुई हैं। तो चेक करते जाएं, ये इस तरह का सीन है इनका। तो ये दाने वाली होती है ना, हल्की भी होती हैं। तो फिर मकई भी होती है, मकई में इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलता जितना ये कबाड़े में मिलते, इसको कबाड़ा बोलते हैं, ठीक है ना। ये भैंसों के खाने के लिए बहुत अहम है क्योंकि ये कमज़ोरी को दूर करता है और ताकत में लाता है इसमें, ठीक है ना। तो ताकत जो है ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हार्ट इन द ब्रेनलेस, ठीक है ना। तो इसको सुबह उठकर अगर देखते हैं ना बंदे, आँखों से नज़र भी तेज़ होती है हरियाली को। तो बहुत से मसलों की ये मकई जो है ना हल है, सेहत के लिए बेहतर है क्योंकि जब साग पकता है ना फिर देसी घी डाला जाता है, तो उसमें फिर ये छली जो मकई की रोटी है वो फिर बनाई जाती है। तो देखते हैं, चलते जाएं कैसा सीन है इनका। जगह बनी हुई है, इसको लगाया जाता है, इसको यूरिया भी लगाया जाता है, खाद भी लगाई जाती है, स्प्रे भी किए जाते हैं। मेन इसका मसला स्प्रे पर है, खाद लगा देते हैं, यूरिया ना भी लगाएं तो वो टेंशन नहीं है। जब स्प्रे करते हैं ना तो स्प्रे की वजह से ये बहुत तेज़ी से
ग्रोथ पकड़ लेती है। इसका ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली, ये अगर इस जिस्म के अंदर हो ना, यहाँ पर लगती है तो बहुत जो है ना अजीब सा फीलिंग होती है। तो ये बड़ी अहम है, क्योंकि हम दिखाते हैं आपको पकी हुई है या नहीं पकी हुई, चेक करें। ओए होए 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 होए, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेहनत रंग लाई है। चेक करें यार, ये जो पक गई है, ठीक है ना, ज़्यादा दूध वाली नहीं है, ठीक है ना। आगे जाकर चेक करते हैं कि दूध वाली कौन सी। ये जो है ना दूध वाली है, ठीक है ना। ये जो है ना, ये मकई जो है ना दूध वाली है, ठीक है ना। ये चेक कर लें आप, ठीक है ना, ये चेक करें, ये दूध वाली है। ये खाने के लायक होती है। ये जो रेत के अंदर भिगो कर डालते हैं, ये वो चीज़ें हैं जो इनसे ज़्यादा हार्ड होती है, वो फिर बेच देते हैं। हाँ जी गाइस, हमने अभी वीडियो काफ़ी सारी बना ली हैं, ठीक है ना। ये एक ही दफ़ा पोस्ट होगी मुकम्मल वीडियो, एक 30-35 मिनट की जो है ना बड़ी वीडियो जो अपलोड करेंगे, ठीक है ना। तो अभी देखते जाएं, ईद के दूसरे दिन है, हम वीडियो बनाने आए हैं, आप लोग देखते नहीं हैं माशाल्लाह से, आप देखा करें। अभी ऑडियंस ज़्यादा हो चुकी है हमारे पास। ये है मकई लगाई हुई, कबाड़ा इसको बोलते हैं। तो ये जानवरों के खाने के लिए चारा है, बड़ा अच्छा है, ताल पर जाता है, 400 रुपये मन देते हैं, ठीक है ना। तो 400 रुपये मन आप खुद लगा लें कि इतनी फसल 1 किला लगाई तो 1 किले से 100 मन निकली, तो 1 मन 400 रुपये की ज़रब करके आप खुद लगा लें कि 2 लाख रुपया ख़र्चा आया है और मुनाफा इसमें कितना आया होगा, खुद आइडिया लगा लें। हमारे सामने है गोंगलू की फसल, ठीक है ना, ये भी चारा होता है। फिर एक साइड पर है कमाद, कमाद का भी बड़ा अच्छा फ़ायदा होता है। ये है मकई, तो मकई भी बड़ा अच्छा फील करवाती है हमें, ठीक है ना। तो लोग भी दूर दूर से हमें देख रहे हैं, पता नहीं ये ईद के दूसरे दिन क्या करने आ गए हैं शहर से। तो हम भाई वीडियो बनाने के लिए आए हैं, ठीक है। तो वीडियो जो है ना शहर में नहीं बनती, क्योंकि शहर का फिर रोड का शोर वगैरह होता है, तो फिर दिल नहीं करता बनाने को। क्योंकि गाँव की फसल के बारे में बताते चले जाएंगे तो वो फिर लोग जो है ना अट्रैक्ट होकर देखते हैं वीडियो को। यार माशाल्लाह से बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है। तो फसल जो है ना मकई की 3 किस्म की होती है। वो इस तरह, एक होती है बच्चा, उसको पहले काट लिया जाता है, जो होती है कूली, क्योंकि वो माल जो होता है ना डंगर, उसके खाने के लिए बड़ी अच्छी है। फिर जो कट्टे वगैरह होते हैं ना, उनके खाने के लिए बड़ी फसल होती है। ये जो फसल है ये तीनों के लिए जायज़ है, ठीक है ना, तीनों ही खा सकते हैं। तो इस वजह से ये फिर थोड़ी सख्त भी होती है, सख्त की वजह से थोड़ी थोड़ी ना कड़वी भी होती है, क्योंकि ये जो इसके ऊपर लगा हुआ है ना, ये थोड़ा सा ना कौड़ा वगैरह होता है, कड़वा होता है, ठीक है ना। तो इस वजह से फिर जो है ना छोटे जो ये पट्ठे वगैरह की कोई चोरी तो नहीं होती, ठीक है ना। किसी के भी कमाद में चले जाते हैं पट्ठे, वहाँ से काट कर ले आते हैं घास वगैरह। तो फिर ये मकई जो है ना, ये छलियाँ टूटने लग जाएंगी ना जब, तो ये देखते जाएं, छलियाँ हैं अभी इधर भी तैयार हुई पड़ी हैं, ठीक है ना। ये देखें, ये दूध वाली, ये माशाल्लाह से अच्छी तैयार हुई पड़ी है फसल, ये देखते जाएं। अभी मैं बोलूँगा नहीं, ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, बोलता चलता जाऊँ। ये देखें, अभी ये फसल जो है ना ये बड़ी अच्छी है माशाल्लाह से, बड़ी प्यारी है। जिस बंदे की भी है ना, उसे इस दफ़ा मुनाफा जो है ना कम से कम 15-20 लाख आएगा। तो गवर्नमेंट जो है ना मेरे सर पे हो जाएगी कि वीडियो तुम बना रहे हो, मुनाफा वो ले रहे हैं। तो ये बड़ा जो है ना स्क्रिप्ट गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो चेक करते जाएं, हम वीडियो बना रहे हैं। मैं बैक टू रिवील हो रहा हूँ, क्योंकि फेस जो इस दफ़ा चेंजिंग में आता है ना, वो सूरज की वजह से रोशनी पड़ती है, तो फिर चेहरा साफ़ आता है। इस वजह से बैक चल रहा हूँ ताकि वीडियो बनाने में दिक्कत ना आए और मेरा चेहरा जो है ना थोड़ा थोड़ा सफ़ेदी कलर का हो और साफ़ नज़र आए कि क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो ये जो छली है ना, ये छली माशाल्लाह से बड़ी प्यारी है। ओए होए 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 होए, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ओए होए 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 होए, चेक करें गाइस, बड़ी अच्छी फसल है छली की लगाई, चेक करें। आप भी देखते चले जाएं और दूसरी साइड पर भी आपको मैं दिखाता चला जाऊं कि क्या लगा हुआ है, ठीक है ना। ये जो बड़ी छली होती है ना, ये होती है सेल करने के लिए। इसके अंदर जो छोटी छली होती है ना, वो होती है बच्चों के खाने के लिए, जिसके दाने जो है ना भुने जाते हैं रेत के अंदर मिलाकर। हाँ जी गाइस, मैंने पानी की बात की थी, क्योंकि स्प्रे करके हमने अभी जो गोंगलू को पानी लगा रहे हैं, ठीक है ना, ये स्प्रे के डिब्बे पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ये कौन सी स्प्रे है, हैबिटेट। हैबिटेट जो होते हैं ना, वो छोटे छोटे जानवर होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, सूनिए, कीड़े मकोड़े, ये इस तरह के जानवर होते हैं जिनको ये
मारते हैं, ठीक है ना। अभी हमने ये देखे पानी लगाया है, यहाँ से ये पानी जा रहा है, ठीक है ना। तो 1 किले का लगाए हैं, ठीक है ना, 1 किले के अंदर घुंगलू। तो ये लगाएंगे, फिर 3 दिन बाद इसकी पटाई शुरू हो जाएगी। तो 5वें दिन जो है ना हम इसको मिल के अंदर छोड़ आएंगे, वहाँ पर फिर चीनी बनेगी। 3-4 किस्म में इसका जो है ना एक्सपीरियंस होता है, वो फिर होकर चीनी बनेगी, ठीक है ना। पहले लेस बनती है, ग्लूकोज भी निकालते हैं चीनी से, फिर सूजी भी निकालते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें निकालते हैं, ठीक है ना। मैनी एग्जांपल, ठीक है ना। तो हमारी तरफ ये इधर कमाद भी लगा हुआ है, कमाद को भी पानी नहीं दिया क्योंकि कमाद को स्प्रे नहीं किया। इसका जो खाला है ना वो हमने साफ़ कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि सुबह इसको पानी लगाना है, अभी घोंगलों को पानी लगाना है क्योंकि ये ज़्यादा सड़ रहे हैं क्योंकि स्प्रे लगाई है, ठीक है ना। तो इधर से देखे माशाल्लाह से कितना नाला भरा हुआ है पानी के लिए। तो ये कमाद है, इधर हमने पानी लगाया क्योंकि इधर स्प्रे की हुई है। ये देखे मैंने वीडियो में बताया था कि इसकी ग्रोथ के लिए जो है ना ये रेक्टर सुपर, ये मकई की ग्रोथ है, तो मकई की ग्रोथ के लिए ये बहुत अहम है, ठीक है ना। तो रेक्टर सुपर एक अच्छी स्प्रे है। तो माशाल्लाह से अल्लाह मेहनत में रंग लाए, मुनाफे में अच्छा खासा एक्सपीरियंस बढ़ाए, ठीक है ना। तो मकई का भी बहुत इस दफ़ा मुनाफा आएगा क्योंकि महंगाई भी है, मकई जो है ना बड़ी ज़्यादा चलेगी, ठीक है ना। तो अभी के लिए हम यहाँ से जाते हैं, दूसरा स्क्रिप्ट लिखना है, वहाँ पर भी जाकर आपको वीडियो वगैरह बनाकर दिखाए। मुकम्मल वीडियो कल आएगी, फर्स्ट टाइम 8 बजे रात, सारी एडिट होगी, डबिंग होगी, वो सारा सीन करके फिर उसके बाद हम आपको कल 10 बजे वीडियो अपलोड कर देंगे। तो गाइज़ इस दफ़ा जो है ना चटाला भी लगा हुआ है हमारे पास, चटाले की भी बड़ी फसल हो चुकी है। ये 3-4 किले लगे हुए हैं चटाले के, ठीक है ना। इधर भी देख ले, ये चटाला है साइड पर सारा। तो ये होता है कूला पट्ठा, ये माल ज़्यादा खाता है, ठीक है ना। ये सर्दी में बड़ा ना हैवी होता है, ठीक है ना, क्योंकि अभी ये सड़ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि दवाई डालकर इसको साड़ दें हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद कमाद की फसल लगाएंगे जो बहुत होती है, बल्कि इसका बीज बन रहा है ऊपर से, आप देखें ना, ये देखें ये बीज बन रहा है इसका बी बनाएंगे, बी बनाकर फिर इसको रखेंगे। लूसन है ये, अब समझ आ गया मुझे। ये जो है ना येलो कलर का इसका बीज होता है, तो वो फिर जो है ना लगाते हैं। 2-3 किलो निकल आए तो 3-4 किले जो है ना बन जाते हैं माशाल्लाह से, बड़े प्यारे। तो 4-5 किले जब बन जाएंगे ना तो उसके बाद फिर टेंशन नहीं होगी, ठीक है। तो लूसन वगैरह है, तो इसके बाद फिर मकई वगैरह कमाद वगैरह लगाएंगे, तो फसल जो है ना बड़ी अट्रैक्ट हो जाएगी। आप देखते चलते जाएंगे। इधर जो है हमने कमाद लगाना है, ठीक है ना, कमाद लेकर आएंगे। तो दूर दूर लगा हुआ कमाद, वो जो सामने आपको रेड कलर की आ रही है ना नज़र, जिस दवाई के मैंने बारे में आपको बताया था ना कि स्प्रे की जगह पर वो डालते हैं दवाई, तो वो भी लगाते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। तो एक दवाई के बारे में मैं आपको और बता देता हूँ, वर्डेंट ये होती है दवाई, ये सारी देखे तफसील के साथ लगी है। चावल कमाद आलू ये हर चीज़ में इस्तेमाल होती है वर्डेंट, ठीक है ना। तो दूसरी भी होती है, ठीक है ना, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। हुए रूट गार्ड, ये रूट गार्ड देखे ये सब्जियों के लिए है। रूट गार्ड मतलब रूट का आपको पता ही है, फ्रूट वगैरह सब्ज़ी वगैरह। ये 8 किलो का पैकेट होता है, तो 8 किलो के पैकेट में 2 किलो समझ फ्रूट वगैरह को लगा दी, 2 किलो जो है ना लूसन को सारों को लगा देती हैं। ओके गुड बाय। तो हाँ जी गाइज़, अभी छोटा भाई आया है, ठीक है ना, वो दवाई वगैरह लगा कर चला गया है और कमाद के अंदर जो है ना हल चला कर चला गया है। आप देख रहे हैं फसल जो है ना अभी हल चलाया, ठीक है ना, छोटे भाई ने, तो दवाई वगैरह बीज गया है। मैं सूट पहनता हूँ, ठीक है ना, वीडियो शूडियो बनाने के लिए। तो ये दवाई हमने लगाई है ग्रीन्स प्लस 1.6% GR। ये है फसल नुकसानदा कीड़े, मिकदार एकड़ मसलन के इसकी जो 1 किले की मिकदार है ना 9.09 किलोग्राम। ग्राम मतलब होती है 900 ग्राम, तो 60%, ये होती है 9.5 ग्राम, 950 ग्राम। ये लगाते हैं 1 किले में, तो इसके अंदर होती कितनी है 6 kg का ये होता है, ठीक है ना। ये देखें 6 किलो का होता है, मसलन के एक पैकेट ले आए 6 किले गए इजी से,
कोई इतना ज़्यादा बर्डन नहीं है इसका। खाद पर आपका बर्डन ज़्यादा होगा क्योंकि वो 1 एकड़ में 2 बोरियां लगती हैं एक कमाद की और 2 बोरियां लगती है यूरिया की। वो आपको ख़र्चा करना पड़ेगा उसका, ठीक है ना। तो इसका इतना ख़र्चा नहीं है क्योंकि ग्रोथ यही करते हैं। यूरिया खाद वगैरह जो है ना वो कीड़ी मकोड़ी सूंडी ग्रोथ वो भी पकड़ते हैं, लेकिन ये जो है ना ये स्प्रे है, ये कैन के अंदर डालकर ऊपर से पानी डालकर फिर लगाते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से बड़ा काम जो है ना हमारा हैवी हो जाता है। अभी लगाई है हमने, ये देखें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखें हमने लगाई हुई है, ये जो पड़ी हुई है ना, ये देखें ये जो पड़ी हुई है, ठीक है ना, ये देखें ये जो पड़ी हुई है ये लगाई है हमने अभी, ठीक है ना। लगा कर फिर इसको सुबह पानी लगाएंगे, हम पानी लगाएंगे, कम से कम पानी इसमें ट्यूबवेल ही लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये देखें इधर देखें ये पड़ी हुई है, ठीक है ना, ये देखें ये लगाई है हमने। तो आप खुद आइडिया लगा लें, इतनी मेहनत करते हैं तो फिर मुनाफा भी खुला डुला ही आएगा। तो ज़्यादा एक्सपीरियंस बट यू नो डोंट एनी टाइम, ओके। तो ये जो बनाए जो चलेगी जो नहीं चलेगी, क्योंकि अब मुझे को तो पता है ना कि भाई इस तरह की वीडियो बनाएं, कैसे उसको ग्रोथ लिखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दें, आप सारा कुछ तैयार करें उसका, ठीक है ना। टोटल थंबनेल जो है ना, थंबनेल आपका VIP होना चाहिए जिसकी वजह से व्यूज़ आपको आने होंगे, ठीक है ना। अभी ये 1 किला है, 1 किला आगे है, 2 किलो के अंदर हल चलाया है। तो हल चलाकर फिर हमने दूसरी ये गिनेनियस प्लस लगाई है दवाई, ठीक है ना। ये देखें हमारे आगे है 1 किला, तो 1 किला ये है, ठीक है ना। तो ये लगाई है हमने फसल, ठीक है ना, कमाद की। तो लगा कर इसके अंदर हमने बो दिए हैं। तो सुबह जो है ना फिर लगाएंगे इसको, पानी टाइम से आकर दिखाएंगे आपको। जो फर्स्ट में वीडियो बनाएंगे वो पानी के साथ ही आपको दिखाएंगे, भाई ये देखो पानी लगा रहे हैं। ये है डेरा, साथ में इसके अंदर दवाइयाँ वगैरह पड़ी हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। इसके अंदर दवाई पड़ी है, वो परला जो कमरा है ना, कमरे के अंदर जो है ना दवाई पड़ी है, ठीक है ना। सारा मटेरियल उसके अंदर ही होता है, वो खाद वगैरह दूसरा तीसरा सारा जो है ना उसी के अंदर होता है, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतनी बेस्ट है, ठीक है। तो हाँ जी गाइस, अभी हमने फसल लगाई हुई है तंबाकू की, ठीक है ना। तंबाकू जो है ना हमारे बड़े लोग जो है ना वो कैसे तैयार करते हैं, अभी जो लगाया हुआ है, ठीक है ना। अभी इसमें थोड़ा सा तैयार तूर भी नहीं हुआ, ये जो है ना ये खुशक हुआ पड़ा, ठीक है ना। ये तैयार हो गया है, ठीक है ना। तो ये इसको भी पड़ा रहने देते हैं हम। तो 3-4 दिन के बाद ये खुशक हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको फिर काटेंगे, काट कर फिर एक गड्ढे में इसको दफन कर देंगे। दफन के बाद फिर इसको 1 हफ्ते के बाद निकालेंगे। निकालने के बाद फिर इसको खुशक करेंगे, साथ में रस्सा जो है ना वो बनाते जाएंगे इसका, कि किस तरह इसको तैयार करते हैं, ठीक है ना। तो अभी के लिए जो है ना तंबाकू तैयार नहीं हुआ। इसका भी बहुत जो है ना, इसका सारी फसलों से है ना बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। जितनी इस पर मेहनत लगती है ना उतनी किसी फसल पर नहीं लगती, क्योंकि इसके अंदर ये जो है ना ये लगी हुई है जो घास वगैरह, ये सुबह काटनी है, ठीक है ना। 3 दिन के बाद इसकी सफाई होती है, जो भी लगाया जाता है फिर उसको अंदर से काट दिया जाता है, घास जो है ना उसको काट दिया जाता है। तो इसकी हर 3 दिन बाद जो है ना मेहनत होती है। तो फिर जब टेंशन नहीं है मेहनत करने में, क्योंकि मुनाफा जो खर्चा इतना वगैरह किया है वो फिर सारा मैनेज हो जाता है। जब मुनाफा आता है फिर टेंशन ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। क्योंकि ये 200 रुपये किलो बिक रहा है, तो खुद ही आप लगा लें 50 रुपये पाव पड़ रहा है। तो अभी के लिए जो है ना अभी तैयार नहीं हुआ, ठीक है ना। ये बारिश में तैयार भी नहीं होता, जब तैयार होता है ये धूप में तैयार होता है। ये देखें ये तैयार हुआ पड़ा है, ठीक है ना, एक एक पत्ता नीचे से, ठीक है ना, ये तैयार हो गया है।